बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। ब्रह्मा जी से नारद ने प्रश्न किया, आपने इस संसार में सबसे अद्भुत वस्तु क्या बनाई है? ब्रह्मा जी ने कहा, मूर्ख। मूर्खों के क्रियाकलाप बड़े अजीब होते हैं। साहब कह रहे, ना कुछ कहा न बाकी रखा। हाँ, 4 माह जिम बरसे मेहा एतत् शब्द कथा विधेया। 4 महीने बरसात होने पर जितनी बूंदें गिरती हैं, इतने शब्द तो मैं विधेय तत्व पर बोला हूं। आइए देखिए मूर्खों के लक्षण साहब कह रहे हैं। जिस माता के उदर से जन्म लिया, उस माता का विरोध करे और स्त्री को प्यार करे, सर्व परिवार को छोड़ दे, केवल स्त्री के वश होकर अपने अंतर्गुप्त बातों को उससे कहे, उसे मूर्ख जानना। इस धर्म में विवाह के बाद माता पिता का त्याग करना विश्वासघात माना जाता है। एक मनुष्य है जो बूढ़ा होता है। बूढ़ा क्यों होता है, मैंने इस पर रिसर्च किया है। बाकी आपने कोई बंदर भी बूढ़ा नहीं देखा होगा कि लाठी लेकर चल रहा है, जबकि 90% तो हम लोगों से उसका मेल खाता है। ये दरअसल कंगारू की तरह या बंदर की तरह चलने वाला जीव था। ये बूढ़ा कमर से होता है, और जब कमर कमजोर हो जाती है तो टांगे भी नहीं काम करती है, हाथ पांव भी नहीं काम करता है। इसकी ऊर्जा का क्षय किससे हुआ? खड़े होकर चलने से। खड़े होकर चलने से पूरा वजन टांगों पर और कमर पर आया, बटा नहीं। अगर आदमी यूं चलता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। इसलिए नेचुरल बच्चा देखो उस तरह से चलता है, और बूढ़ा भी यही होता है, इसी वजह से बूढ़ा होता है। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो सोचते हैं बेटा मेरा आश्रय बनेगा, और बेटा ब्याह करने के बाद माता पिता का त्याग करके अपनी स्त्री को लेकर जा रहा है। ये विश्वासघात है। अब यहां एक प्रश्न उठा, आज ये बहुत हो रहा है, मैं क्षमा चाहता हूं। आज का वर्ग कैसा है? हमारी संस्कृति भूल गई। आज शादी के बाद लड़का लड़की माँ बाप से अलग रहना, पत्नी कहेगी अलग रहना, तय है। मैंने एक बात कई बार बोली है, जितने मुकदमे मेरे पास आते हैं क्या बताऊं मैं, लोग अपनी विविध प्रकार की समस्याएं लेकर आते हैं। उनकी समस्याएं सुनकर मुझे पता चला कि दुनिया में समस्याएं कितनी होती हैं, क्योंकि मैं बेसिक सन्यासी हूं। अब यहां साहब कह रहे हैं जो स्त्री के कारण से अपने माता पिता का त्याग करके करता है वो मूर्ख है। उसने सोचा ही नहीं कि मां ने जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, शिक्षा दी, प्रथम गुरु माता पिता, और वो वृद्ध हो गए। ये विश्वासघात नहीं है? और इस तरह उनसे अलग नहीं होना। वृद्धावस्था में शरीर पूरा कमजोर हो जाता है, नेचुरल है, दिमाग पर भी असर पड़ेगा। आप देखो जब आदमी शरीर से व्यथित होता है तो दिमाग भी अपसेट होता है। इसलिए बूढ़े लोग आड़ी टेढ़ी बात भी कर सकते हैं, और वृद्धावस्था में माताएं बहनें तो ज्यादा ही डल हो जाती हैं। उन्होंने अपनी ऊर्जा पूरी तुम्हें जन्म देने में गुजार दी और पालने पोसने में। अब आपकी बारी है। ससुर के घर में वास करे वो मूर्ख है। बलवान के साथ गर्व करे, मन में ममता रखे, बल बिना सत्ता दिखाए।
आत्मस्तुत करे, देश में रखकर दुख भोगे, और बाप दादे की बड़ाई यहाँ के उसे मूर्ख कहते हैं। जो बिना कारण हंसे बड़ा बेवकूफ होता है। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं एक बात, तो वो तो सतर्क कर रहे हैं, धीरे बोले अति नवे, धीरे बोले अति नवे, बातन में मुस्काए, तुलसी इनसे बच रहो, ये जड़ से देत बिगाड़, बिलाए, बिलाए खत्म करना। बहुत खतरनाक होते हैं ऐसे लोग। ये प्रसंग क्यों उठाया? ताकि आप सावधान सतर्क रहें। अपने से बलवान से घमंड दिखा रहा है, बेवकूफी है। जब जान जाते हो कि ये मुझसे ताकतवर है, उससे जो विवाद करोगे तो मार ही तो खाओगे ना। मुझे एक चुटकुला याद आया। एक जाट और मद्रासी में विवाद हो गया कहीं। भौगोलिक स्थिति के कारण से हरियाणा के जाट जो है वो ताकतवर है और किसान ताकतवर है। दक्षिण साइड में कुछ है जहां पर थोड़ा सा गर्म है, वहां लोग थोड़े हाइट से कम है। दोनों में विवाद हुआ। अब वो हरियाणा का जो जाट था वो ज्यादा बातें नहीं जानता था, लेकिन वो दूसरे वाला अनाप शनाप बके जा रहा था, उससे सहा नहीं गया, खींच कर एक तमाचा मारा। अब उसने बोला, मद्रासी ने बोला बाजू ऊपर करके, बोला अब की मार। उसने एक और तमाचा मार दिया। तहमत ऊंची करके शर्ट उतार कर कहा अब की मार, फिर बताता हूं। इतने में एक अकलमंद था, वो देख रहा था। बोला भाई सुन, तू खामखा क्यों तमाचे खा रहा है? तूने जो इसका बिगाड़ना था पहले ही तमाचे में बिगाड़ना था। बार बार बोल रहा है कि अब की मार, वो मारे जा रहा है। ऐसे मूर्ख होते हैं। बलवान से, अपने आप से, बली से विवाद करना और उसे उसके सामने भिड़ना, ये मूर्खता नहीं है। और बेअवसर बोले मूर्ख है। अपने संबंधी और परिवार के रहते उनकी उपेक्षा कर, परायों से मित्रता करे, रात दिन पराया छिद्र ढूंढता रहे, वह मूर्ख है। छिद्रान्वेदी, चीटी। अगर आप 1 करोड़ की घर भी बनाएंगे, चीटी की नेचर है छेद ढूंढने की। इस तरह जो छिद्रान्वेदी हमेशा दूसरे में दोष देखते हैं, वो मूर्ख है। जो हमेशा उत्तेजना और भड़काऊ रहे, उत्तेजित रहे, मूर्ख है। उसका माइंड लेवल वो अपसेट है। इसलिए मैं कहता हूं नेगेटिव सोचो ही नहीं, आप नेगेटिव हो जाएंगे भाई। मनुष्य है ही चिंतन, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं इसके बाद। इसलिए हमेशा अपनी सोच ऊंची रखो, हमेशा किसी की निंदा नहीं करो, हमेशा एक ही चीज को, नेगेटिव चीज को अपने हृदय में स्थान मत दो, वो मूर्ख है। जो बहुत लोगों के बीच में बैठे सोए, मूर्ख है। मैं आपको उदाहरण देता हूं एक। मैं एथेंस से जर्मन आ रहा था, बाई ईयर यात्रा थी। तो मेरी सीट जो थी वो कॉर्नर सीट थी, यानी बेअवसर ऐसे नहीं सोना है। तो वहां के लोग बड़े चालाक हैं। हमारे यहां जहाज में 3 सीटें हैं, ठीक है, हर जगह होती है। बहुत उनकी सीटें भी छोटी है और गैप भी छोटा है।
इस तरह से वो 6 सीटें बढ़ाए हैं उस सेम प्लेन में। मेरी विंडो सीट थी, और बीच में एक लड़की बैठी थी, उसके बाद कोई उसकी सहेली थी या कोई था। लड़की कंप्यूटर पर काम कर रही थी, लैपटॉप पर। थोड़ी देर में वो थक गई, वो सो गई। अब सीट कम थी, जब वो सो गई उसका सर मेरे कंधे पर आ गया। अब मैंने दिल में सोचा चलो कोई बात नहीं, अब ये सो गई है, कम उम्र की थी, सोने दो। उसका मुंह यूं खुल गया, आप माने लार गिरने लगी। थोड़ी देर में एयर होस्टेस आई कुछ सप्लाई करने के लिए, तो उसको कहीं उसका डिमांड था कुछ, उसने कहा, उसको जगा दिया, तो उसने लाल लूट देखी, मुझे कहा सॉरी, सो सॉरी। यानी आप पब्लिक के बीच में ऐसे बैठ कर के न सोएं। कभी कभी जहाजों में दिक्कत आती है, मैं बड़ी यात्राएं करता हूं, मैं मिडिल सीट कभी नहीं लेता हूं। संयोग से एक हेल्दी लेडी थी, वो विंडो सीट पर थी, और एक हेल्दी आदमी था, वो आयल सीट पर था, मैं सेंटर में था। आप मानेंगे, लेडी का कंधा मेरे यहां तक आया, हेल्दी थी, बंदे का कंधा भी यहां तक आया, बस मैं गर्दन मेरी सिर्फ फ्री थी। तो जहां लोग बैठे हो वहां नहीं सोना चाहिए, कुछ भी तो हो सकता है ना। मान अपमान की जिसे समझ न हो, जिसका ध्यान हमेशा व्यसनों के वश में पड़ा हो, उसे मूर्ख समझना। मूर्खों के कोई पर नहीं होते हैं, मूर्ख वैसे ही समझ में आ जाते हैं उनकी क्रियाओं से। जो परिवार और स्त्रियों के बीच में वक्ता बने और बाहर शर्माए, भयभीत होकर मुख नहीं खोले, वो भी मूर्ख है। सात्विक और सरल हृदय के जीवों से छल कपट करे, अपने से श्रेष्ठ के साथ स्नेह करने जाए, और किसी का उपदेश माने नहीं, उसे मूर्ख मानना। एकदम विषयी और निर्लज होकर मर्यादा से बाहर कार्य करता फिरे, रोगी होने पर भी औषध न ग्रहण करे, वो मूर्ख है। अकेले परदेश जाए, परिचय बिना साथ करे, और एकदम जाने बूझे बिना किसी बड़े नगर शहर में जाए, ये लक्षण मूर्खों के ही होते हैं। जहां अपमान होता है बार बार उस स्थान पर जाए, मूर्ख है। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए जो कंचन बरसे में है। जहां स्नेह नहीं है वहां जाने से क्या फायदा, चाहे सोना बरस लाओ। अपने नौकर के धनी होने पर उसके यहां नौकरी करने जाए, वो मूर्ख है। जो अपराध से अधिक दंड दे किसी को, मान लो अपराध है तमाचे का और लाठियां मारे, वो मूर्ख है। घर में अपनी बहादुरी प्रकट करे और बाहर गरीब बनकर घूमे, ये मूर्ख है। परिस्त्री के साथ संभाषण एकांत में बैठकर करे, मार्ग चलते हुए खाए, ये मूर्ख है। हो सकता है कि इन चीजों से आदमी सतर्क होकर बचने का प्रयास करे। किए हुए उपकार को नहीं माने, उपकार को अपकार में बदले, अपना थोड़ा किया हुआ बताए, ऐसे कृतघ्नि को बुद्धिमान मूर्ख कहते हैं। आओ, कृतघ्नि नहीं होना। मुझे एक वृतांत याद आया। एक शेर के पैर में कांटा लगा था, बहुत परेशान था।
एक लकड़हारे ने उसका कांटा निकाला। वो बहुत प्रसन्न हुआ। शेर ने उसे कुछ नहीं बोला। किसी अपराध में उस लकड़हारे को मौत की सजा हुई और शेर के आगे फेंकना था कि शेर भूखा शेर खाए। जब उसे शेर के आगे फेंका तो वही शेर पकड़कर पिंजरे में रखा हुआ था काफी दिन से, और उसके पैर चाटने लगा। यानी उपकार को तो पशु भी जानते हैं। कितनी इनमें जागरूकता होती है मैं बताता हूं। मैं अपने बगीचों में सुबह घूमने जाता हूं, कार में जाता हूं। रास्ते में एक गरीब का घर है, वहां कुतिया के 2 पिल्लू हैं, छोटे हैं। उनको मैं बर्फी का पीस देता हूं एक एक, और छोटे हैं। उसमें एक तगड़ा है, एक थोड़ा दुर्बल है। तो तगड़ा पहले अपना खाकर दुर्बल का भी खाना चाहता है, दोनों लड़ते हैं। इसलिए मैं दोनों को अलग अलग दिशा में करके देता हूं। कितने इंटेलिजेंट है। बहुत गाड़ियां जाती है उस रास्ते से, कभी बाहर नहीं आएंगे। मेरी गाड़ी का हॉर्न सुनने के साथ वो बाहर निकल आते। तो हिता नत पशु पक्षी जाना। मुझे एक वृतांत और याद आ गया। एक बार एक चूहे को शेर ने पंजे में पकड़ा। चूहे ने कहा, भाई शेर मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें वक्त पर काम आऊंगा। शेर ने कहा, अरे तू क्या काम आएगा, पर मैं तुझे छोड़ देता हूं। संयोग से कुछ समय बाद शिकारी ने जाल, मजबूत जाल डाली रस्से की, जिसमें शेर को पकड़ लिया। वही चूहा आया, जाल काटी। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं और उसे मुक्त कर दिया। कबीर तिनके को ना निंदिए। हाँ, आप किसी से बैर नहीं करना। बैर तो बहुत बुरी चीज है, चाहे बलवान है चाहे कमजोर है। कबीर तिनका न निंदिए। कभों उड़ जब आंख में पड़े तो पीड़ घड़े नहीं देव। वाह, अगर वो भी उठ करके आंख में पड़ा तो इतनी तकलीफ दे देगा कि पूछो मत। किसी को कम नहीं आंकना। लुचाई, लफंगई, लबारपना, कुकर्म, कुटिलता, बेगर्जी पन और मलिनता मूर्ख का लक्षण है। आप काफी लोग देखते हैं जो अपने हाथ पांव साफ नहीं कर सकते, मूर्ख है। जो अपने सहोदर भाई या बहन को कहते, सहोदर एक ही पेट से पैदा होने वाले, तीखी बात करे और दुर्व्यवहार करे, सुख और शांति का शब्द न बोले और नीच जनों की स्तुति करे, वह मूर्ख है। गुंडों की बड़ाई करे। पुत्र, कलत्र और स्त्री आदि सांसारिक विषय वासनाओं को ही मुख्य मानकर उसी में मुग्ध होकर जो परमात्मा को भूल जाता है, मूर्ख है। वह साहब की बातों में बड़ा वजन है। जो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अपना कंसंट्रेशन ज्यादा रखता है, वह मूर्ख है। जो मर्यादा को त्याग कर और आंख मूंद करके चले, मूर्ख है। पितृ, गुरुदेव, माता पिता, भ्राता, गुरु भाई, बड़ी बहन, चाची, गुरुपत्नी, गुरु बहन और स्वामी आदि गुरुजनों का द्रोह करे, वो मूर्ख है। गंभीरता को छोड़कर बोले, आदर बिना बोले, बिना पूछे बोले,
निंद्य वस्तुओं को अंगीकार कर मार्ग छोड़कर चले, कुकर्मी मित्र करे, वह मूर्ख है। वो मूर्ख है। दूसरों को दुखी देखकर हंसे, सुख माने और दूसरों की अस्तुत करे, वो मूर्ख है। साहब ने एक शब्द बड़ा प्यारा बोला है, अहम अग्नि निष्दिन जले, अहम अग्नि निष्दिन जले, गुर से चाहे मान, उसको यम देवता न्योता दिया होए मेहर मेहमान। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने ये बात कई बार बोली है, गुरुजनों से मान नहीं चाहना। मैं 3 लोगों से सावधान रहता हूं, वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे सावधान रहना जरूरी है। पहला तो चोर, बहुत क्षति पहुंचाते हैं। बंबई से एक प्रोफेसर लेडी मेरे पास आती थी, हस्बैंड भी बहुत बड़ी पोस्ट पर। वो भोपाल आती थी, 1-2 महीने में ज़रूर आती थी। उसका हस्बैंड कहता था कुछ नहीं है, ये सब बातें आबे बाबाओं का काम आप देख रही है, लेकिन उसकी बड़ी आस्था थी, बड़ी प्रोफेसर थी, पढ़ी लिखी थी, वो समझ रही थी आइडियोलॉजी को। एक दिन जब वो मेरा प्रोग्राम सुनने के बाद सुबह जाने वाली थी, तो उसने मुझे कहा, गुरुजी मेरे 2 तोले का हार किसी ने सोते में उतार दिया। ये महात्माओं के लिंगों में, यानी महात्माओं का जहाँ स्त्रियों का कि लिंग कहते हैं जहाँ पर रहना होता है, जहाँ उठना बैठना होता है, वहाँ पर चोरी हुई। आचार्य होने के नाते मेरा कर्तव्य है इन सब चीज़ों से सावधान करना, लोगों को, उनको सुरक्षा देना। मैंने कहा आप चिंता नहीं करो, मैं आपको सोने की चैन दे दूंगा। उसने कहा गुरुदेव चैन की बात नहीं है, मेरे पतिदेव ने ये चैन मुझे जन्मदिन पर बधाई में दी थी, जब मेरे गले में ये चैन नहीं देखेगा तो पूछेगा, और मैं झूठ नहीं बोल सकती, आपकी आज्ञा है। तब उसकी बात सत्य स्थापित होगी, बोलेगी देखो ना वहां क्या होता है, देखा चोर कितनी मेरी क्षति पहुंचाया। इस तरह एक बार हाई कोर्ट के जज साहब मेरे पास आ रहे थे, तो जब जज साहब आते हैं तो उस जिला जज भी आता है और पुलिस भी आती है उनकी सुरक्षा में, क्योंकि हाई कोर्ट का जज बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो एक सेशन कोर्ट के जज भी, मुख्य जज आए, सेशन जज भी, किसी ने वहां उनका जूता चुरा लिया। जब हाई कोर्ट के जज साहब चले गए तो वो जूता ढूंढने लगा, जूता अच्छा था, जूता कोई ले लिया था आश्रम में। वो कहने लगा कोर्ट में जाना है, नंगे पैर नहीं जा सकता, कोई चप्पल ही दे दो। आप सोचो ये मेरे मुंह पर कितना बड़ा तमाचा था। चोर बहुत दुखी करते हैं। मैंने अपने आश्रमों में, क्योंकि भीड़ में आ जाते हैं लोग ना, हर जगह लिखा है कि आप चोरों से सावधान। तो चोर क्या करते हैं, उस स्टिकर को फाड़ देते हैं, और काफी लोग जब मोबाइल, वो बेचारे सोचते हैं सत्संगी भाई है अच्छे, लेकिन उस भीड़ में हर तरह के लोग आ जाते हैं, वो बड़ी अफरा तफरी मचाते हैं। तो चोरों से काफी परेशानी है। लोग कहने पर भी ध्यान कम देते हैं। दूसरा, आवारा टाइप लोगों से बहुत परेशानी है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं, वो उससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र साइड से कुछ लोग सत्संग में आते थे।
एक बड़ा गुरुमुख था, जब वो आया शाम को मुझे कहने लगा, गुरुजी मेरी बहन कहीं से गुम हो गई, नहीं मिल रही। मैं आपको जो बातें बता रहा हूं आप सोचेंगे आपका टाइम जाया कर रहा हूं, नहीं, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो बता रहा हूं। मैं चौंक गया, मैं कहा ढूंढो, बहुत लोग लगा दिए, लड़की नहीं मिली। ले देकर नाम तो आश्रम का आएगा, आजकल आश्रमों पर तो सबकी नजर है और सब बात का बतंगड़ भी बना देते हैं। मेरी तो कोई भूमिका ही नहीं थी, हजारों लोग आते हैं, भोपाल आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है, लेकिन बात तो ये उठेगी आश्रम से लड़की भग गई, गुम हो गई, आश्रम में गुम हो गई। पूरा दिन ढूंढने पर जब नहीं मिला, मैंने कहा थाने में मिसिंग की रिपोर्ट कर दो भैया। अब यहां भी तो बदनामी थी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। खैर कोई नहीं, वहां के वो लोग जानते थे कि यहाँ पर कैसा आश्रम है, सबके पास सबका बायोडाटा है पूरा। इतने में 8 बजे वो लड़की मिली। जब लड़की मिली उससे पूछा तुम कहां थी? बोला मैं बगिया में सो रही थी। जब उसके भाई ने थोड़ा टाइट किया तो पता चला एक लड़के के साथ, आवारा टाइप का लड़का था, वो उसके साथ चली गई थी। बाद में कह रही थी इससे शादी कर। अब थोड़ी देर आप रुके, जब वो लड़का बाहर औरंगाबाद जाना था तो उसने जाकर बोलना था, उससे पूछना था माँ बाप ने कि लड़की हमारी कहाँ गई, तो यही तो बोलना था आश्रम से गुम हो गई। आप सोचे कितनी जहमत है। इस तरह के लोग आकर के अफरा तफरी मचाते हैं, छेड़ाछाड़ी करते हैं, उसके लिए भी सतर्क रहना पड़ता है। तीसरे लोग इनसे भी बहुत खतरनाक है, ये तो नुकसान करते हैं। तीसरे लोग कौन है? जो हमेशा मान चाहते हैं गुरु से। मैं कहता भाई मुझसे मान मत चाहना, ये तुम्हारे लिए भी हानिकारक होगा, मेरे लिए भी और संगत के लिए भी। अब सुनो वो क्या नुकसान करते हैं। मैं एक बात 1000 बार बोला है कि 20-50 साल का एक्सपीरियंस मुझे काफी कुछ सिखा के गया। गोस्वामी जी एक शब्द बोल रहे हैं, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। जड़ टाइप के लोग भी सुजन बन जाते हैं। कैसे? रसरी आवत जात ते सिला पर पड़त निशान। इसका मतलब है जब कुएं से पानी भरते हैं ना तो पत्थर को भी रस्सी काटती है, वहां पर निशान पड़ जाता है। तो इतने लंबे से समय से आश्रम का संस्थापक होने के नाते, आचार्य होने के नाते मुझे काफी अनुभव मिला। सबसे खतरनाक कौन है वो सुने, जो मान चाहता है। उससे मैं बहुत सावधान रहता हूं। वो चोरों से भी ज्यादा हानिकारक है, वो लफंगे और आवाराओं से भी ज्यादा हानिकारक है। क्यों? वो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपमान भी नहीं करूं, किसी को ज्यादा वो भी नहीं दूं, तहरीज नहीं दूं, वो आगे नुकसान पहुंचाएगा मुझे, वो आगे मुझे बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जल्दी में तारीफ नहीं करता हूं किसी की, क्योंकि सब हजम करना आसान है पर बड़ाई को हजम करना बहुत मुश्किल होता है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, मोटी माया सप्तजे। मोटी माया स्त्री, लड़के, बच्चे, परिवार,
मोटी माया सब तजे। आदमी कुछ भाव में आकर भी स्त्री को भी त्याग देता है, बच्चों को भी, घर को भी। झीनी तजी न जाए। झीनी क्या? बारीक माया। पीर पैगंबर औलिया झीनी सब इनको खाए। झीनी क्या है? मान। माया तजे से क्या हुआ? मान तजा नहीं जाए। पीर पैगंबर औलिया मान सब इनको खाए। वो क्या नुकसान करता है वो सुनो। वो अपने मान प्राप्ति के लिए बाकी सबको पीछे धकेलेगा। जब उसे मान नहीं मिलेगा तो वो विरोध करेगा, बहुत भयंकर विरोध करेगा। पहले वो स्थान बनाएगा, उसके बाद जब मान उसे नहीं मिलता है तब फिर वो क्या करता है? विरोध करता है। तब कच्चे 5-6 जीवों को, 10-50 को अपने पक्ष में करके एक गुट बनाता है और पंथ को हानि पहुंचाता है। ये मुझे लंबा एक्सपीरियंस है। इस 50 साल के आध्यात्मिक जीवन में गुरुत्व का कार्य करते करते कई स्थितियों को मैंने देखा है। और यहां साहब क्या कह रहे हैं? अहम अग्नि निष्दिन जले। गुरु से चाहे मान, उसको यम न्योता दिया होए मेरे मेहमान। जब यानी उसको तो निरंजन कहता है, आ तेरी खबर मैं ले लूंगा। और जब वो जाता है, पता है क्या बहाना बनाता है? इतने साल रहने के बाद कहता है इनके पास कुछ नहीं है। अरे तू 10-15 साल भैया यहां झक मार रहा था। ये भी देखा, जो पंथ को छोड़कर नशा या गलत रास्ता पकड़ता है, फिर वो क्या करता है? 4-5 कच्चे जीवों को मिलाता है अपनी सेफ्टी के लिए। और इस तरह का आदमी बहुत ज्यादा नुकसान करता है। स्मरण बिना निरर्थक अपनी वायु को व्यतीत करे मूर्ख है। हाँ, मूर्ख है कहो तो कैसा है? संसार दुखों का घर है। संकट आने पर अपने इष्ट गुरु या देव की निंदा करे मूर्ख। अल्प अन्याय के लिए भी क्षमा न करे। ये छोटी सी गलती भी माफ नहीं करे। सदा बर्छी के नोक पर रहे और विश्वासघात करे, उसे मूर्ख जानना। पुराने सेवक को छोड़कर नया सेवक करे, वो मूर्ख है। अनित से धन प्राप्त करे, न्याय नीति और धन को छोड़ दे तथा साथ के आदमियों को त्याग दे, वह मूर्ख है। अतीत का अंत ढूंढे, अतीत का अंत नहीं होता है। कुग्राम में जाकर वास करे और हमेशा चिंता में डूबा रहे, वो मूर्ख है। मेरे पास भी काफी आदमी आते हैं डिप्रेशन में। अरे मैं कहता हूं यार, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी है। ये दुनिया का दुखों का घर है। पानी में थूके और हमेशा बैठे हुए खुजलाए, मूर्ख है। 2 जन बात कर रहे हो, बीच में जाकर बोले, मूर्ख है। सीधा वो बोले, भाई तुम्हें किसने बुलाया था? धन मिलने पर अपनी पहचान भूल जाए और पूज्य वर्गों पर हुकूमत चलाए, वो मूर्ख है। मुझे ध्यान है, मेरे बड़े भाई ने मुझसे दीक्षा ली। वो मुझे पैर छूता था। मैं कहा ना, आप दीक्षा ली। बोला आप अभी मेरे गुरु हैं। ये तो उनकी महानता थी। मैंने कहा ना, आप मेरे बड़े भाई हैं, 6 साल बड़े थे, 6.5 साल। मुझे आपने पहले प्रेरणा दी होगी, चलो मैं ईश्वर के रास्ते पर आपको ले आया, लेकिन आप मेरे पाँव नहीं सुना।
बड़ों का तिरस्कार नहीं करे। इस प्रकार मूर्खों के संक्षेप लक्षण संक्षेप में बोले हैं। अब पढ़े लिखे मूर्ख, हाँ पढ़े लिखे भी मूर्ख, बहुत पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं। जो पढ़ा लिखा मूर्ख है वो तो तौबा ही तौबा है। जो बहुत धर्मशास्त्रों का पठन पाठन किया, अध्ययन किया, लेकिन मलिन इच्छाओं को नहीं त्याग रहा है, अपनी आत्तों को नहीं त्याग रहा है और अहंकार करता है, वो मूर्ख है। यहां तक कि ईश्वरत्व का भी अहंकार नहीं करना है। आजकल किसी महात्मा से मिलना टेढ़ी खीर है। जिसके 100-200 चेले हैं वो भी ऐसे श्री श्री 1008 फलाना फलाना मंडलेश्वर महाराज। हमारे यहाँ कुछ लोग आकर कहते हैं कि गुरुजी से बात करना है, कैसे बात करें? बोला वो हमेशा उपलब्ध है, चलते भी बात कर सकते हो, कोई यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं लेनी आकर। विद्वान होने पर भी जिनमें मूर्खता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक लड़का MA LLB था, सुबह कच्छा और बनियान पहनकर झाड़े फिरने गांव से बाहर जाता था। और बोलता भी लड़की की तरह था, नाक से बोलता था, जाने फिरने जाना, ऐसे बोलता था। मैंने उसको कहा, शिष्य था मेरा, मैंने कहा यार देखो, तुम MA LLB हो, वकील हो, तुम्हें शोभा नहीं देता, कच्छा पहने पूरे गांव के बीच से जाते हो, थोड़ा तमीज से रहो। ये पढ़ा लिखा। जो भद्र व्यक्तियों की बारंबार निंदा करता रहता है, मूर्ख है, पढ़ा लिखा। उनके सदाचार का अनुकरण नहीं करता है, मूर्ख है। और जो सर्व में दोष लगाता है, प्राणी मात्र में छिद्रान्वेषण करता है, उसके शिष्य अथवा अधीनस्थ मनुष्य उसकी आज्ञा से बाहर चलने वाले हो, जिसके बोलने से दूसरों का दिल दुखता हो, ऐसे पंडित को पंडित मूर्ख कहा जाता है, पढ़ा लिखा मूर्ख कहते हैं। सदाचार और सुलक्षणों से हाथ से मानकर सदाचारी और सुलक्षण युक्त पुरुष की निंदा करता है, मूर्ख है। और जो उन्हें सदा नीचा दिखाने की कोशिश करता है, मूर्ख है। मैं ज्ञानी हूं, सर्वज्ञाता हूं, ऐसा मिथ्या अभिमान रखकर प्रत्येक कार्यों में हाथ डाल देता है, परंतु कार्य सिद्ध न होने पर मिथ्या क्रोध के वश हो जाता है। लोगों के अधिकार का विचार किए बिना उनसे बोलने का साहस करता है। वचन जो बोलता है वह भी कठोर, वो मूर्ख है। जिस बात के लिए दूसरों को दूषित कहता है, वही बात अपने में होते हुए भी उससे जान नहीं पाता है, वो मूर्ख है। यहां साहब का एक शब्द कितना सार्थक है, बुरा जो खोजन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना तो मुझसे बुरा न कोई। जो अभ्यास द्वारा सर्व विद्याओं को प्राप्त कर लेता है, परंतु उसके द्वारा जगत का कोई उपकार नहीं करता है, वो भी मूर्ख है। जिस प्रकार हाथी स्पर्श विषय में लुब्ध और भौरा गंध में लुब्ध होकर के बंधन को प्राप्त करता है, इस प्रकार पढ़े लिखे मूर्ख संसार में फंसते हैं। वह स्त्रियों में ही लुब्ध होता है और उनका संग करता है, उन्हीं का अपनी वाणी द्वारा निरूपण करता है और नीच काम में प्रवृत्त होता है, वो मूर्ख है, पढ़ा लिखा मूर्ख। जिससे उसके मान की हानि होती है उसी को दृढ़ रखता है और अपने को शरीर समझता हुआ सदा उसी के लालन पालन में लगा रहता है, वो भी मूर्ख है।
स्त्रियों के अवयवों का वर्णन करता है, श्रृंगार रस की कविता में अपना समय बिताता है, नाटकादि भाव के वर्णन करने में अपनी लेखनी को घिसता है, वह मूर्ख है। मैं कवि भी हूँ, कहना नहीं चाहिए, खुद साहित्यकार भी हूँ। मैंने बहुत कविताएं लिखी। मैं वीर रस पर भी लिखता था, समाजवाद पर भी लिखता था, भक्ति पर भी लिखता था। कभी मैंने श्रृंगार रस पर कविता नहीं लिखी। श्रृंगार रस में इंसान नारी के अवयवों का वर्णन करता है। जो वैभव और ऊंचे पद को प्राप्त होकर के बाकी को तुच्छ समझता है, मूर्ख है। जो किसी की भी कोई बात सुने बिना उसमें गुणा दोष और छिद्र ढूंढने लगता है, दूसरों की उन्नति देख नहीं सकता है, ऐसे दूषित विद्वान को पठित मूर्ख कहते हैं। हमेशा जिसमें गुण और कला हो उसकी तारीफ की जाए। उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी जो निकृष्ट कर्मों में प्रवृत्त रहता है वो भी नीच है। और मुख पर एक पीठ पर एक बोलता है, वो तो अपने से ही मजाक कर रहा है। जिसकी कथनी करनी में डिफरेंस है। साहब ने कहा, कथनी के शूरा करनी के कूड़ा, वो मूर्ख है। जो हमेशा दूसरों को दबाने के लिए दंभ करता है, वो मूर्ख है। जो मान बढ़ाई की इच्छा पाने के लिए दूसरों का तिरस्कार करता है, वो मूर्ख है। अगर ऐसा आदमी उच्च स्थान पर बैठा हो तो भी क्या, रात दिन उत्तम उत्तम ग्रंथों का श्रवण करते हुए भी अपना अवगुण त्याग नहीं करता है, अपने हित आप समझता नहीं है, वह मूर्ख है। अपना शिष्य अनाधिकारी होकर अपमान करने लगे तब भी उसकी आशा न छोड़े। ग्रंथों को सुनते या विचारते अथवा किसी के मुख से उपदेश द्वारा अपने कर्तव्य की खामी कसर कुछ मालूम हो तो भी वो सुनकर क्रोधित होता है, वो मूर्ख है। वैभव में मग्न होकर के सद्गुरु की उपेक्षा करे, वो मूर्ख है। जो ज्ञान की बात कहकर धन जमा करता है, कृपण के समान धन भोगता है, धन के लिए ही परमार्थ की बात करता है, स्वयं तो कर सकता नहीं, दूसरों को सिखाता है और ब्रह्म ज्ञान का उपयोग अनधिकारी विषय लंपट लोगों की समझ कहता है। ऐसा महंत गोस्वामी और साधु संत भक्ति मार्ग को भ्रष्ट करके पक्षपात द्वारा वैर विरोध बढ़ाने वाला है। इस प्रकार संसार में भले कहलाते हुए भी मूर्खता के ही वन में भटकने वाले का संक्षेप से वर्णन किया है। सज्जन जन से विचार करे और आत्म सुधार के मार्ग को पक्षपात रहित होकर ग्रहण करे। साहब ने मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा है, पर ये नाम की ताकत इसके सभी दोषों को निकाल देगी। आप देखें ना, वाह, जोग हमेशा खराब खून पीती है, अच्छा खून नहीं पीती है। सुमरण आपको निर्मल कर देगा। राम एक तापस तिरतारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी, कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। वो नाम की ताकत जब गुरु आप में प्रेषित करता है तो आपका अंतःकरण जाग जाता है, ये सभी दोष उसे समझ में आता है। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सतगुरु में देना। आज मैंने आपसे मूर्खों के लक्षण पर बातचीत की, क्षमा चाहूंगा, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। साहब।